चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे परमात्मा ने भेजा है, वही मेरी ऊर्जा का स्रोत है। पीएम मोदी ने बताया अपने न थकने का राज का। 400 पार की बात पर सपा कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, लेकिन जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं वह उनको लाएंगे। साथ ही कहा भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे में करूंगा। शराब घोटाले, नेशनल हेराल्ड घोटाले की पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लुटाना ही होगा। जीएसटी के दायरे में आएंगे पेट्रोल डीजल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया दावा। कहा पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम को जीएसटी के तहत लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो सबको पता होनी चाहिए। भाजपा का 400 पार सिर्फ मजाक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। बोले इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। 300 से ज्यादा सीटें हमारे लिए, जनता खुद लड़ रही चुनाव। इस बार बीजेपी का टायर पक्का पंचर है। साथ ही कहा अगर मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने तो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा और अधिनायकवादी शासन आएगा। 1 जून से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान। आरटीओ के चक्कर से मिलेगा छुटकारा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। सोना हुआ सस्ता, वहीं ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। आईबीजे के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए पर आ गया है, तो वहीं चांदी 221 रुपए महंगी होकर 93,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की होगी जांच। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान। कहा बीजेपी ने किया आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। मोदी सरकार का अंत नजदीक है और वो सिर्फ 4 जून तक ही साजिशें रच सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। कहा अपने नेताओं से कहीं धार्मिक सांप्रदायिक बयानबाजी न करें, संविधान पर भी गलत न बोले। उत्तर भारत समेत देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के बीकानेर में 47 डिग्री पार पहुंचा पारा। तपती रेत पर बीएसएफ जवानों ने सेका पापड़, तस्वीर हुई वायरल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले 5वें चरण के बाद बीजेपी 310 सीटें जीत रही। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका होगा। इस चुनाव में इंडिया ब्लू को स्पष्ट बहुमत मिल रहा। 56 इंच क्या होता है इन्हें मालूम नहीं। बस्ती में इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले सपा और कांग्रेस के शहजादे दिन में सपने देखते हैं, लेकिन 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। तब ये हार का टीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। साथ ही कहा मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। चुनाव के बीच शेयर मार्केट ने रच दिया इतिहास। सन्न रह गए अमेरिका, चीन और जापान। $5 ट्रिलियन पहुंचा मार्केट के। बढ़ाई जाए वोटिंग की टाइमिंग। पंजाब बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मांग। कहा गर्मी को देखते हुए मतदान के समय को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाए। चारधाम यात्रा में अब तक 20 लोगों की मौत। वहीं 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं के लिए अब अपना स्वास्थ्य जांच कराना होगा जरूरी। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की जगह जगह पर नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतंत्र के खिलाफ। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में जमानत याचिका खारिज करते हुए बोला हाई कोर्ट। वहीं सिसोदिया के बाद हेमंत सोरेन को भी लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका। कहा अपने तथ्य छिपाए। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने पार्टी से धक्का देकर किया निष्कासित। दरअसल भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद पार्टी ने पवन सिंह के फैसले पर नाराजगी जताते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर आज आ रहे पीएम मोदी की रैली का विरोध करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर फिर तेज हुई हलचल। राजस्थान हरियाणा में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में हिट वेव का अलर्ट। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण केरल और कर्नाटक में भारी बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान के परमाणु बम से डरे ममता दीदी, हम लेकर रहेंगे पीओके। पश्चिम बंगाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी चुनावी हुंकार। कहा ममता के इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एमडीएच और एवरेस्ट को दी क्लीन चिट। कहा इनके प्रोडक्ट में एथिलीन ऑक्साइड नहीं। दूसरे ब्रांड्स ने भी सैंपल टेस्ट पास किया। भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद ने स्पेसशिप पर दिखाया तिरंगा। उन्होंने वीडियो के जरिए अंतरिक्ष के अनुभव को भी किया साझा। पीएम मोदी ने बनारस में एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले कुछ समय पहले सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, लेकिन आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं। योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी एक बार फिर 100 अरब डॉलर क्लब में हुए शामिल अमीरों की लिस्ट में एक पायदान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंचे। वहीं भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी एक स्थान फिसलकर 12वें पायदान पर आए। उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा का विवादित बयान। बोले, भगवान जगन्नाथ श्री नरेंद्र मोदी के भक्त। बाद में कहा, भगवान के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन करूंगा उपवास। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत। इनकम टैक्स बकाया पर ब्याज किया माफ। इसमें कंपनियों के 3000 करोड़ बचेंगे। सोना पहली बार 74,000 के पार। वहीं चांदी ने भी 52,444 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया। एक ही दिन में 6,000 रुपए बढ़ी कीमत। IBJ के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए पर हो गया। तो वहीं चांदी 6,071 रुपए महंगी होकर 52,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पेरिस ओलंपिक के लिए नहीं होगा ट्रायल। WFI ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय एथलेटिक्स विनेश फोगाट, अंशु मलिक समेत 6 रेसलर्स को मिली डायरेक्ट एंट्री। MP, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में गर्मी से मचा हाहाकार। कोटा में लू से 1 की मौत। वहीं दिल्ली का तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार। इधर केरल में बारिश की चेतावनी। चारधाम यात्रियों को लगा बड़ा झटका। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक लगी रोक। अब तक करीब 30 लाख से ज्यादा हुए पंजीकरण। इनमें 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत। पंजाब के संभू में किसानों का प्रदर्शन हुआ खत्म। नियमित रूट पर चलेगी ट्रेनें। जारी किया सर्कुलर। हांगकांग सिंगापुर से नहीं है किसी भारतीय मसाले पर बैन। केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई सामने। कहा, MDH के सभी सिंपल मानक के अनुसार बस एवरेस्ट के कुछ नमूनों में कीटनाशक ज्यादा बताया गया था। सीता जी को चुराने रावण भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। यूपी के CM योगी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान। हाल ही में पटोले ने राम मंदिर की शुद्धि को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। बीजेपी पर फिर बरसे दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल। कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें उनसे निपटना चाहिए, ना कि केजरीवाल को गाली देनी चाहिए। मोदी बोले, सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा। ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। सपा जाति देकर नौकरी देती थी। रावाजेवानी कोर्ट में WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की हुई पेशी। कोर्ट ने आरोप किए तय। 1 जून को होगा ट्रायल। हालांकि ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि मैंने गलती नहीं की, तो मानने का भी सवाल नहीं उठता। चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को MP MLA कोर्ट से लगा बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में जारी हुआ सम्मान। अदालत ने कहा, अब सुनवाई के लिए हो हाजिर। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कैब कंपनी उबर को मिला बस सर्विस का लाइसेंस। इसके तहत अब यात्रा से पहले ही यात्री ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपनी सीट बुक कर सकते हैं। हरियाणा में बुर्का घूंघट वाली वोटर्स को झटका। मतदान केंद्र में चेहरा दिखाना पड़ेगा। स्पेशल कर्मचारी बैठेंगे। शहजादे खुद बोल रहे वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। PM मोदी का मुस्लिम आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर